रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक में कमिश्नरी सिस्टम को मंजूरी मिली है। 23 जनवरी को रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा। कमिश्नर पद पर आईजी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति। आईजी स्तर का अधिकारी बनेगा रायपुर पुलिस कमिश्नर। पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रियल अधिकार प्राप्त होंगे। पुलिस कमिश्नर शस्त्र लाइसेंस जारी कर सकेगा। धारा 163 लागू करने का भी अधिकार मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी, जिसको आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। 23 जनवरी से रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू हो जाएगा। पुलिस कमिश्नर के पद पर आईजी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। कमिश्नर का कार्यालय पुराने पीएचक्यू भवन में स्थापित किया जाएगा और जिसके लिए सेटअप तैयार कर लिया गया है। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर को कलेक्टर जैसे अधिकार मिल जाएंगे, यानी पुलिस कमिश्नर को शस्त्र लाइसेंस जारी करने, धारा 144 लागू करने, धारा 163 लागू करने, कर्फ्यू लगाने जैसी शक्तियां मिलेंगी। देखिए, लगातार राज्य सरकार अधोसंरचना का विकास कर रही है। जिले कार्यालय में कंपोजिट बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, ट्रांजिट हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं और जब पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय सरकार ने लिया है तो जो आवश्यक अधोसंरचना है वह भी उपलब्ध कराएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नितेश गर्ग लाइव जुड़ चुके हैं। नितेश, देखिए, अब आज कैबिनेट की बैठक में फैसले पर मोहर भी लग गई है। कमिश्नरी सिस्टम जल्दी छत्तीसगढ़ में लागू होने वाला, 23 जनवरी की वो तारीख होने वाली है। उसके बाद किस तरीके से देखिए कमिश्नर के पास पावर बढ़ जाती है, नितेश दर्शकों को बताइएगा। बिल्कुल, देखिए रसिका, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट के सबसे पहले ब्रीफ में अहम फैसले बता देता हूं। देखिए, उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि जो 20 रुपए थी वो 40 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। सभी मिलरों के लिए प्रोत्साहन राशि की जो पात्रता थी वो 3 माह की जगह 2 माह कर दी गई है। औद्योगिक विकास नीति में संशोधन किए जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। यानी कि जो बहुत सारे सजेशंस आ रहे थे, कॉन्क्लेव हो रही थी, समिट हो रही थी, जो इंडस्ट्रियल समिट थी उसमें जो सुझाव दिए गए थे उसका जो है कहीं ना कहीं उसके बाद जो है ये मंथन किया गया है और सबसे ऑटो एक्सपो में जो है बहुत बड़ी पिछले साल जैसी छूट मिलने वाली। अब बात आई कमिश्नर प्रणाली की। देखिए रसिका, आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दिया है। हमने पूछने की भी कोशिश की, जानने की भी कोशिश की कि इसका प्रारूप क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे ये एक पूरी विधि कहला गई, जो आप पूरा ड्राफ्ट बता रही थी, ऐसा ही खाका कमोवेश होने वाला है। लेकिन इसकी आधिकारिक जब जानकारी आएगी तो और स्पष्ट हो जाएगी। बड़े पुलिस रैंक के जो है अधिकारी बैठेंगे, आईजी डीआईजी रैंक के। इसके बाद जो है उनके अंदर 3 एसपी होंगे। फिर तमाम जगहों पर सर्कल वाइज जो है विभाजन किया जाएगा। अलग अलग कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर बैठाए जाएंगे, एसीपी रैंक के अधिकारी होंगे। फिर बहुत सारे टीआई बढ़ जाएंगे, थाने भी बढ़ जाएंगे, कांस्टेबल्स भी बढ़ जाएंगे। तो एक पूरा जो है एक अधोसंरचना एक बड़ी होगी। आखिर इसकी नीड क्या होती है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कमिश्नरेट प्रणाली इन पुलिसिंग? देखिए, जो कमिश्नर प्रणाली है, जब शहर बढ़ता है, जैसे नगर निगम क्यों बनता है? ताकि अब शहरी अधोसंरचना के अनुसार जब उसकी आबादी बढ़ गई, पात्र हो गया, तब अब निगम प्रशासन हाथ में ले। ऐसे ही जब किसी शहर की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब वहाँ पर कमिश्नरेट सिस्टम लाया जाता है। क्यों? ताकि पुलिसिंग स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके, शहरी क्षेत्रों के जो क्राइम है उन पर लगाम लगाई जा सके, अंकुश लगाई जा सके। और इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी के नीचे और बहुत सारे अधिकारी वरिष्ठ रखे जाएं, क्योंकि आईपीएस अधिकारी एसएसपी सबसे बड़ा अधिकारी है। अब उसके जो है नीचे छोटा अधिकारी आएगा, तो उससे बड़ा अधिकारी बिठाकर बहुत सारे जो है आईपीएस रैंक के एसपी एसएसपी अधिकारी बैठाए जाना, फिर ऐसे ही पूरे बिठाए जाना, ये एक है। जहां तक बात रही शस्त्र लाइसेंस की, धारा 144 की, तो धारा 144 का अधिकार मिलेगा। अभी शस्त्र और तमाम चीज़ों को लेकर अभी जब तक ये आधिकारिक तौर पर यहाँ की कमिश्नर प्रणाली का जो है नियम विनियम खाका जो है, अब देखना होगा कि राजपत्र में अधिसूचित होता है, क्या होता है। जब तक वो सामने नहीं आ जाता तब तक कहना जल्दबाजी होगी कि एक्यूरेट क्या होगा। ऐसी जानकारी आ रही है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर इंदौर और भोपाल में जो कमिश्नरेट प्रणाली है उसकी तर्ज पर ही रायपुर की कमिश्नरेट प्रणाली होने वाली है। बहुत सारी अटकलें थी कि ओडिशा की प्रणाली हो सकती है, मुंबई की हो सकती है, दिल्ली की हो सकती है, किस स्टेट की ली जा सकती है।
तो ऐसी जानकारी आई है कि मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में जो लागू है वो कमिश्नरेट प्रणाली यहाँ पर जो है एक्वायर्ड की जाएगी। बिल्कुल और यहाँ नितेश, पर और इससे सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग सिस्टम और स्ट्रांग हो सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नितेश।